इधर आवाज नहीं आ रही है, पीछे लेडीज नहीं आ रही, थोड़ा तेज अरे जब बोलेंगे ये तरफ आ जाइए ना, लेडीजों को भी थोड़ा आवाज आने दो हाँ थोड़ा तेज बोल दो। आपको घेर के भाई। अरे एक दूसरे को बता देंगे सब। पीछे आप लोग आ जाते थोड़ा पीछे आ जाओ, बीच में रहने दो। कुछ लोग पीछे आ जाओ। हाँ माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ज़ायरीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप कूफा में है। कहाँ पर है? कूफा। एक ज़माने में ये दारुल खिलाफा था। दारुल खिलाफा समझते हो? राजधानी। दिल्ली किसको बोलते हैं? अपने राजधानी। कैपिटल थी। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इसको अपनी राजधानी बनाई थी। आपने क्यों मदीना मुनव्वरा को राजधानी नहीं बनाई? इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि वहाँ पर किसी किस्म की बद मजहबी वाला मामला हो, वहाँ पर कोई खूरेज़ी या बदनज़मी, इसलिए कि वो शहर मदीना किसका है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह है। इसलिए आपने बेहतर समझा, आपने जो है अपनी दारुल खिलाफा जो है वो कूफा को बनाई। सामने की साइड के ऊपर आपका मकान है। मैं इंशाअल्लाह वहाँ पर आप लोगों को ले जाऊँगा। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह चाहे तो आज भी रात का टाइम है, अगर खुला है बाहर से तो देखने मिलेगा। उम्मीद है कि खुला भी होगा तो अंदर में ले जा कर के एक एक रूम दिखाऊँगा। हुजूर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कितने छोटे छोटे मकानों में रहते थे। उसकी हाइट कितनी थी? मट्टी का बना हुआ था, अभी जो है पत्थर का बना हुआ है। उस ज़माने में बिल्कुल मट्टी का बना हुआ, यहाँ जो आपको मट्टी जो दिखती है ना, वही मट्टी से बना हुआ बिल्कुल। छतें भी छोटी छोटी, उसमें बच्चों के उम्मुल बनीन उनके मकान, हज़रत इमाम हसन के मकान, हज़रत इमाम हुसैन के मकान, कहाँ पर आप दर्स लेते थे, कहाँ कुरान की तालीम मिलती थी, समझे? ये कहाँ आपको जो है गुस्ल दिया गया जब आपकी शहादत हुई। शहादत कहाँ पर हुई आपकी? आपके मकान के बिल्कुल सामने की साइड के ऊपर मस्जिद कूफा है। क्या है ये मैं अभी जो बताता हूँ, इसके बाद में खाली मैं आपको निशादही करूँगा कि यह है मस्जिद कूफा, तो समझ जाना। समझ में आई बात? मस्जिद कूफा के अंदर एक महराब है, महराब। और कूफा के अंदर आप जो है खिलाफत की जो भी मांग जोड़ थी वहीं से सब करते थे। कूफा को असल में बसाया और यहाँ पर कूफा को इल्म से नवाजा हज़रत उमर के दौर में। लेकिन उनका नाम अभी यहाँ पर लेना जो है वो आप समझ लो कि क्या है, इसलिए मैं उनके वाक़यात को यहाँ बयान करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। बहरहाल आपके दौर के अंदर ये फतह हुआ था और आपने यहाँ पर रवाना किया था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को। किसको? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जलीलुल क़द्र सहाबी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी को इल्म दीन हासिल करना हो वो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से हासिल कर ले। किसकी ज़बान से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको इल्म हासिल करना हो, जिसको दीन सीखना हो, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से सीख ले। यहाँ पर आपने आकर के दीन को इस कदर फैलाया और इस कदर इल्म को फैलाया कि जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम यहाँ पर पहुँचे, चूँकि हज़रत उमर के ज़माने में ये फतह हुआ था, लेकिन मौला अली ने उसके बाद में इसको दारुल खिलाफा बनाया। तो जब देखा यहाँ के लोगों का इल्मी मेयार, तो आपके दिल से दुआ निकली। किसके दिल से? मौला अली से, कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। कूफा को इल्म से भर दिया और यही कूफा के इल्म की वरासत किसके हाथ में आई? मौला अली। ये वरासत किसके हाथ में आई? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। आप यहीं के पैदा हुए, कूफा के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है रज़ी अल्लाह तआला कूफा में पैदा हुए। यहीं पर आपने परवरिश की, यहीं पर इल्म हासिल किया
آپ کے وراثت کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم آیا مبارک. اور اندر جو جگہ میں آپ کو بتاؤں گا محراب، وہ محراب ہے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے تھے. آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ فجر کی نماز میں اپنے گھر سے، آپ دیکھیں گے گھر سے لے کر کے مسجد قریب میں ہے بالکل، لیکن اس زمانے میں چونکہ اس طرح سے جو ہے وہ بنا ہوا نہیں تھا، کچے راستے تھے، تو جانے آنے میں وقت لگتا تھا. بہرحال آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی آپ کوفہ کی مسجد کے اندر داخل ہوئے، ویسے ہی عبد الرحمن ابن ملزم اس نے جو ہے آپ کو خنجر مار دی. آپ کو صبح کی فجر کے ٹائم پہ جو ہے خنجر مار دیا آپ کو. اور کچھ اس کے بعد میں آپ جو ہے 1 یا 2 دن جو ہے علیل رہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کی شہادت ہوئی. لیکن آپ کو اس سے پہلے سے ڈر تھا. آپ نے اس کو کئی بار جو ہے معاف کر دیا تھا. عبد الرحمن ابن ملزم کو معاف کیا تھا آپ نے کئی بار، اور کہا بھی تھا کہ تیرے اندر مجھے جو ہے بغاوت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اسی نے جو ہے آپ کو خنجر مارا. آپ جو ہے اس وقت محراب کے اندر تھے. جیسے ہی خنجر آپ کو لگا، آپ نے اس وقت ایک کلمات جو ہے اپنے زبان ترجمان سے ادا کیے. وہ کلمات آج بھی لکھے ہوئے وہاں پر. وہ کلمات یہ تھے: فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. خنجر کھا کر کے کیا کہا آپ نے؟ میں کامیاب ہو گیا. جی، مسجد میں جانے سے پہلے جو واقعات کچھ ایسے ہے، یہ جو مرغی اور بدک وغیرہ جو ہے نا، آپ جیسے ہی باہر نکلے تو پیچھے سب دوڑتی ہوئی گئی. گھر میں سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، دوسرے جو آپ کے صاحبزادیاں تھیں، بولے آج یہ کیوں اس طرح سے آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کہا وہ کسی کے پیچھے رو رہے ہیں. اللہ والوں کو اپنی شہادت معلوم ہو جاتی ہے تو اللہ والوں کے جو سردار جتنی بھی ولایت ہے ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ ہر ولایت شروع ہوتی ہے مولا علی سے اور ختم ہوتی ہے مولا علی پر. ولایت کا تاج مولا علی سے بڑا کسی کے پاس نہیں ہے، سمجھ لینا. مولا علی کا وہ ولایت کا تاج اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد میں اگر ولایت کسی کو بخشی ہے سب سے بڑی، وہ ہے مولا علی. اندر وہ محراب ہے. لیڈیز کی سائڈ جو ہوگی بیچ میں پارٹیشن ہوگا، ایک سائڈ سے لیڈیز جائیں گی، ایک سائڈ سے جینٹس جائیں گے. آپ لوگ اندر جا کر کے اس محراب کی زیارت کر لینا. اس مسجد میں جا کر کے سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرنا، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز عشاء کی ادا کر لینا، پھر 3 وتر پڑھ لینا. وہیں پر ہم کو ہماری عشاء ادا کرنی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ مقام بھی ہے. یہ ہے حضرت تمار میثم بن تمار، حضرت میثم بن تمار رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ نام غالباً لوگوں نے جو ہے تقریباً لوگوں نے جو ہے پہلی بار سنا ہوگا. حضرت میثم التمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مولا علی کے وزیر تھے. مولا علی کے رائٹ ہینڈ تھے، مولا علی کے جانثار تھے. مولا علی نے ان کو سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تم کو جو ہے ایسے لوگ پکڑ لیں گے جو میرے دشمن ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، سمجھے؟ جو میرے دشمن ہیں وہ تم سے جو ہے میرے بارے میں برا بھلا کہنے کے لیے کہیں گے، اور جب تم نہیں کہو گے تو تمہارے اوپر زیادتی کریں گے، اذیت پہنچائیں گے. اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا؟ آپ نے اس وقت دیکھو یہاں پر وہ حدیث کوٹ بھی کی ہے. یہ جو ہے نا حدیث، یہ پوری کوٹ کی ہے. قال میثم التمار دعانی امیر المؤمنین علیہ السلام وقال کیف انت یا میثم اذا دعاک دعی بنی امیہ. نام میں نے ابھی لے لیا ہوں، سمجھے؟ ابن زیاد الى البراء منی فقال یا امیر المؤمنین. آپ نے جواب دیا انا واللہ لا ابرأ من. قال اذا واللہ یقتلک، اگر تم کو جو ہے وہ قتل کر دے پھر بھی.
اور تم کو اگر सूली पे लटका दे तो भी तब भी आपने कहा कोई असबर फजा फिल्लाह कलील फ़क़ाल या मैसम इज़न तकुन मइया फ़ी दरजती। अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बहुत बुलंद कर देगा अगर तुमने उस वक्त सब्र किया और मेरे ख़िलाफ़ ज़बान न खोली। और हकीकतन ऐसे हुआ। मौला अली ने पहले बता दिया, आपको पकड़ लिया गया तो मैं मत तम्बार को, और फिर आपको कहा कि तुम अली के बारे में जो है मैं हम जैसा बोलते वैसा बोलो वरना बहुत अजियत पहुंचाएंगे हम। कहा जो अजियत पहुंचा, पहले से मुझे तो खबर मिल गई थी, पहले से खबर मिल गई थी, यहाँ तक कि आपके जिस्म को ऐसी तकलीफ़ पहुंचाई गई आप उसी में शहीद हुए, लेकिन आपने ज़बान मौला अली के ख़िलाफ़ नहीं बोली। इसको कहते हैं अजीमत। और उसी अजीमत पर आपको क्या मिला? दर्जात। किसके ज़रिए? मौला अली ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगा। इंशाअल्लाह हम लोग अंदर जाएंगे, सलाम अर्ज़ करेंगे। मौला अली के वज़ीर हो, मौला अली की ये जो है नासिर मौला अली है, हामी मौला अली है। हाँ ये। उसके बाद में मैं आपको जो है जब कुफा की मस्जिद में ले जाऊंगा तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी शख्सियत करबला के वाक़या की सबसे पहली चाबी हज़रत मुस्लिम बिन अकील, हुज़ूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचाज़ाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील। अकील कौन थे? मौला अली के भाई थे। और मुस्लिम कौन थे? अकील के बेटे थे। मौला अली और अकील ये दोनों सगे भाई। मुस्लिम आपके फर्जंद और इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अली के आपके चचाज़ाद भाई। सबसे पहली शहादत जो हुई है करबला के वाक़ये के अंदर वो किसकी हुई है? मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर दूसरी एक शख्सियत है, बहुत अजीम शख्सियत है, जिनको कहते हैं मुहिब्ब अहले बैत। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हज़रत हानी बिन उरवा, जज़ाकल्लाह, हज़रत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह। ये वाक़यात जो है भाई कूफा के बहुत लंबे वाक़यात हैं, जिनको करबला के वाक़यात सुने हैं बचपन से जिन लोगों ने, कूफा के वाक़यात। हज़रत मुस्लिम बिन अकील यहाँ पर किसने यहाँ पर बुलाया था? हज़रत इमाम हुसैन ने उनको पहले क्यों भेजा अपने बच्चों के साथ में? वो यहाँ पर आए तो कूफा की मस्जिद के अंदर बड़ा खैर मकदम हुआ हज़रत मुस्लिम बिन अकील का, इसलिए कि इमाम हुसैन अच्छी तरह जानते थे कि यहाँ के लोग जो है वो कभी भी वफा नहीं करते। और जब आप मदीना मुनव्वरा से निकले, मक्का मुकर्रमा पहुँचे, मक्का मुकर्रमा में जलीलुल क़द्र सहाबा ने उनको रोका और याद दिलाया, ए इमाम आप नहीं जानते आपके वालिद मोहतरम के साथ में क्या हुआ। आप फिर जो है, लेकिन चूँकि यहाँ के लोगों ने 300 से ज़्यादा ख़त लिख दिए थे और आपको इस बात का खौफ था कि अगर क़यामत के दिन ये लोग मेरे नाना के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हक़ और बातिल के मार्के के अंदर आपके नवासे ने हमारा साथ नहीं दिया, उन्हें क्या जवाब दूँगा। बस इसीलिए आपने जो है वो इस तरफ का रुख किया, वरना हर किसी ने वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो कहा अगर मुझे यकीन होता तो मैं तुम्हारी सवारी के आगे लेट जाऊँ और अगर आप रुक जाओगे तो मैं लेट जाऊँगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरे इस अमल से भी आप रुकने वाले नहीं हैं। तो कम से कम इतना करें, आप मस्तूरात को यहाँ छोड़ दें, आप अकेले चले जाएं, मस्तूरात को लेकर के न जाएं। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने मुक़द्दरात लिखे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले पेशीन गोया हो चुकी थी कि ये होने वाला है। आपने जो है सरे खम तस्लीम किया कि मुझे जो पेश आने वाले हालात है उसको कोई टाल नहीं सकता, वरना तो आप चाहते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपनी ज़बान खोलते तो जो चाहते वो हो जाते। अगर जो है वहाँ पर अजमेर में
غریب نواز قدس اللہم سرہ العزیز انا ساگر کو حکم دے پوزے میں آ جاوے. آپ اگر حکم دے تو میرے فرات آ نہیں جاتے.